घूस मांगी जा रही है, इसमें कितनी परसेंट सत्यता है? देखिए 6 लाख रुपए का 10% मांग की, जिसमें मतलब 6 लाख का तो 10% यानी 60,000 के आसपास। 60,000 रुपए की मांग की, जिसमें मैं 10,000 रुपया दे रहा था। पैसा और कागज मेरा फेंक दी। पैसा फेंक दी? जी। मतलब आपने इस संदर्भ में कभी अपने बड़ी अधिकारी को इस संदर्भ में आपने आवेदन दिया या? देखिए मैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी जी से मिल करके रूबरू आवेदन दे चुका हूँ। रजिस्ट्री द्वारा भी आवेदन दे चुका हूँ, मेल के द्वारा भी आवेदन दे चुका हूँ। यहाँ तक कि मैं भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण और अल्पसंख्यक आयोग से लेकर के निगरानी विभाग तक सारा जगह दे चुका, लेकिन मेरे आवेदन देने से अभी तक मेरा वेतन का भुगतान, बकाया वेतन के लिए मैं बीओ के पास गया, जो मेरा बकाया वेतन 6,63,128 रुपया बन रहा है। मतलब आपका बाकी अमाउंट 6,63,000 के आसपास है? जी। अब आप सोचिएगा, जरा ध्यान से आप सोचिए, जिस शिक्षक का पैसा लगभग 6 लाख के आसपास बाकी है, उसका परिवार कैसे चलता होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके शुंग विवेक कुमार सिंह। पहले माजरा समझिएगा। फिलहाल हम लोग सिवान जिले के लगड़ी नबीगंज प्रखंड के अंतर्गत खवासपुर गांव में हैं। एक मेरे साथ व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं, और यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा काफी ज्यादा इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बातों को हम लोग क्यों ना दिखाएं, क्योंकि ये समझिए कि एक शिक्षक हैं और समाज की एक रीढ़ है, जो बच्चों को दिन भर पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, और इनके साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसे सुनकर शायद वाकई आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इनका एक सबसे छोटा सा काम है इनका पेमेंट। मतलब समझिए कि जो डेली मेहनत करते हैं, डेली परिश्रम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन भर बच्चों को सेवा करते हैं, इनका पेमेंट महीने भर में नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ा अगर इसमें किसी का योगदान रहता है तो यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का योगदान रहता है। क्या आपके साथ हुआ है, थोड़ा सा विवरण में आप बताइए। देखिए मैं 2018 से शिक्षक हूँ जी। राजकीय मध्य विद्यालय सिकटिया में, और मेरा वेतन जो है भुगतान उससे से नहीं हुआ है। मतलब उतना देर से, उतना समय से आपका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है? नहीं, चूंकि जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकार के जो भी बहाल हुए थे जिस आदेश पर, उसका वेतन भुगतान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। हम लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट आदेश किया। उस आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपना चिट्ठी निकाला कि इनका वेतन भुगतान किया जाए। तो वेतन भुगतान अप्रैल 2022 से चालू कर दिया गया, बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया। मतलब जो जहां तक आपने आवेदन दिया उसके बाद का वेतन भुगतान किया गया? नहीं, आवेदन तो मैं उसी वजह से दिया हूँ 2018 से ही जी, लेकिन वेतन का भुगतान अप्रैल 2022 से ही किया गया है। जी। बकाया वेतन के लिए मैं बीओ के पास गया, जो मेरा बकाया वेतन 6,63,128 रुपया बन रहा है। मतलब आपका बाकी अमाउंट 6,63,000 के आसपास है? जी। अब आप सोचिएगा, जरा ध्यान से आप सोचिए, जिस शिक्षक का पैसा लगभग 6 लाख के आसपास बाकी है, उसका परिवार कैसे चलता होगा? सुनिए, बड़े बड़े अधिकारियों के पास से तो फंडिंग होता है, बड़े बड़े अधिकारियों के पास पैसा आ जाता है, लेकिन एक आम शिक्षक जो बच्चे को दिन भर पढ़ाते हैं, एक छोटे से स्कूल में पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, और कई सालों से इनका पेमेंट भुगतान नहीं किया गया होगा, सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। अच्छा, आपने इस संदर्भ में कभी अपने बड़ी अधिकारी को इस संदर्भ में आपने आवेदन दिया या? देखिए मैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी जी से मिल करके रूबरू आवेदन दे चुका हूँ। रजिस्ट्री द्वारा भी आवेदन दे चुका हूँ, मेल के द्वारा भी आवेदन दे चुका हूँ। यहाँ तक कि मैं भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण और अल्पसंख्यक आयोग से लेकर के निगरानी विभाग तक सारा जगह दे चुका, लेकिन मेरे आवेदन देने से अभी तक मेरा वेतन का भुगतान। मतलब आप बिहार से लेकर केंद्र तक सभी को आवेदन दे चुके हैं? जी, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक भी आवेदन दिया हूँ, लेकिन मेरे आवेदन पर अभी तक मेरे बकाया वेतन भुगतान का कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। आप जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि आप यहाँ के जो बीईओ हैं उन पर एक प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा आपसे पैसा की मांग की जा रही है, मतलब पूर्ण रूप से अगर कही जाए तो घूस मांगी जा रही है, इसमें कितनी परसेंट सत्यता है? देखिए 6 लाख रुपए का 10% मांग की, जिसमें मतलब 6 लाख का तो 10% यानी 60,000 के आसपास। 60,000 रुपए की मांग की, जिसमें मैं 10,000 रुपया दे रहा था। पैसा और कागज मेरा फेंक दी। पैसा फेंक दी? जी। मतलब बीईओ पैसा फेंक दी? जी जी। क्या नाम है बीईओ का? रीता कुमारी। अब समझिए, जहाँ के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं रीता कुमारी, स्पेशली हमें नाम लेने में थोड़ा सा हमें भी शर्म आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पैसा का अवहेलना करता है उन्हें अपने पोस्ट का, मतलब एक होता है ना कि ईगो है हमारे अंदर में, हम पैसा को फेंक सकते हैं, समझिए लगता है कि उनके अंदर ईगो है। जी जी, और बोली कि तुम कहीं भी जाओगे कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इतना धमकी दे रही है? जी, बोली हो कि इतना धमकी? जी जी, बोल रही है कि तुम पर मैं हर्जन एक्ट कर दूंगी, महिला एक्ट कर दूंगी,
तुम समझते नहीं हो, हम लोग ST में आते हैं और तुमको हम बख्शने नहीं जा रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं इसकी सूचना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्री अवधेश कुमार जी को मौखिक भी दे चुका हूँ, लिखित भी दे चुका हूँ, जो मेरे पास साक्ष्य है। लेकिन अभी तक इसमें निष्कर्ष आपको कितना प्रतिशत मिली हुई है? 1% भी अभी तक निष्कर्ष नहीं। अच्छा, इस संदर्भ में कभी आपने यहाँ के जिला अधिकारी यानी डीएम महोदय को आपने दिया? क्योंकि यहाँ के जो डीएम आए हैं वो काफी तेज तरार डीएम है और मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में काफी ज्यादा काम हो रहा है। उनको कभी आपने इस चीज बारे में बताया है या विज्ञापन दिया है? देखिए, डीएम साहब से रूबरू जनता दरबार में मिलकर मैं 2 बार आवेदन दे चुका हूँ जी जी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। देखते हैं आगे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि आज इनका बात हम लोग समाज में पहुंचाने वाले थे, क्योंकि वहीं एक मीडियम फैमिली के व्यक्ति हैं, छोटा सा एक घर है, इसी में अपना रोजी रोजगार इनका चलता है। उसके बाद भी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं। अब समझिए इनका परिवार कैसे चलता होगा, जरा आप अनुमान लगाइएगा। यदि आप बिहार से हैं या बिहार के बाहर से हैं तो आप सोचिए जिस तरीके से लोग सरकारी स्कूल पर टिप्पणियां करते हैं। हालांकि ये उर्दू के शिक्षक हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, बच्चों को बेहतर तरीका से शिक्षा भी देते होंगे, लेकिन जो महीने भर का वेतन होता है, इनको महीने भर में जो भुगतान होना चाहिए सरकार के जरिए, वो आज तक नहीं हुआ। अब सोचिए इसमें कौन दोषी है, जरा आप अनुमान लगाइएगा। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था। ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।